बेशर्मी का हद है। और जब इतनी बेशर्मी तक सरकार आ गई है कि साहब रोज अपराध हो रहा है, और जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़िए, यूट्यूबर्स जो है वो भी जाति जाति खेल रहे हैं। लोगों का मानना है कि अगर राजनीति में आना है तो छात्र राजनीति से जो लोग निकल के आते हैं वो काफी प्रखर होते हैं और चीजों को बारीकी से समझते हैं। बात कर रहे हैं पटना विश्वविद्यालय का, तो पटना विश्वविद्यालय इतिहास में दर्ज है और गौरवशाली इतिहास रहा है, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय ने कई ऐसे नेता दिए जो बिहार का मान और सम्मान बढ़ाए। पर पटना विश्वविद्यालय में भी कुछ दिन पहले एक हत्या हुई और फिर अब जो है हत्या का दौर फिर से शुरू हो गया है और उस सिलसिले में अमन लाल के साथ जानलेवा हमला हुआ, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के छात्र विंग के नेता हैं। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ में प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, पहले तो विधायक हैं और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं। सर, आपसे हम बात करना चाहते हैं बतौर विधायक नहीं, बतौर आप प्रोफेसर। सर, जिस तरह से यूनिवर्सिटी में जो ये सब हो रही है, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? सर, पटना विश्वविद्यालय इस देश का सबसे मानित विश्वविद्यालय रहा है, और आप देखिएगा कि 20 वर्ष के अंदर वो विश्वविद्यालय एक तरह से हर तरह से वातावरण दूषित हो चुका है। अब ये जो 2 दिन पहले ये घटना हुई है, आप को यह बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि एक निर्दोष लड़का जिसका कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल नहीं है, हिस्ट्री का नहीं है, अमन लाल जी ज्योग्राफी विभाग में पटना कॉलेज पटना में पीजी के छात्र हैं। उनके पिताजी रिक्शा चलाते हैं। पिताजी एक कितना दुस्साहसी व्यक्ति होंगे अपने बच्चे को इस सर्वोच्च संस्थान में पटना विश्वविद्यालय भेजने पढ़ने के लिए। और वो लड़का चूँकि निर्भीक है, निडर है और नफरती सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ है, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ है, पिछड़ी जमात का लड़का है। तो भाई पिछड़ी जमात के लड़के को इसलिए पीट दिया गया कि उसने एक निर्दोष छात्र को जो प्रशासन ने भेज दिया जेल, उस हत्या के मामले में, हत्या, अपहरण, बलात्कार या कोई भी संज्ञेय अपराध अन्याय है, जुल्म है, सब समाज पर बहुत बड़ा तमाचा है। ये होना नहीं चाहिए किसी सूरत से भी। इसका जिस शब्द में खंडन करिए कम पड़ेगा। लेकिन भाई शासन सत्ता आप क्या कर रहे हो बैठ करके? अपराध हो गया, हत्या हो गई, आपने अभी तक किसको किसको पकड़ा? और जो लड़का पकड़ाया, जो दर्शक दीर्घा में था, प्रशासन को ये जवाब देना चाहिए था, साहब कि इसको हम भेज रहे हैं तो हमको दिखाइए वीडियो में कि साहब ये पत्थर चला रहा था कि ढेला चला रहा था कि तमंचा चला रहा था। वो तो बेचारा हत्या हो गई, बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हो गई और वो आसपास में कहीं खड़ा दिखा। अब चूंकि वो पिछड़ी जमात का बच्चा था तो उसको लोगों ने टारगेट बना करके जेल भेज दिया। इस लड़के ने, अमन लाल ने, की गलती सिर्फ इतने है कि उस निर्दोष बच्चे के पक्ष में 2 लाइन लिख दिया। अब समझिए कि अंग्रेज का ज़माना भी फीका पड़ जाएगा, तुगलक का शासन भी फीका पड़ जाएगा। बड़ी बिरादरी के लोग आते हैं, पटना कॉलेज परिसर में दिन दहाड़े घुसते हैं, उस बच्चे को उठाते हैं, सैदपुर हॉस्टल ले जाते हैं। अब समझिए 3-4 घंटा का अंतराल है इसमें, और उसको बुरी तरह पीटते हैं। उसको गोली चलाई जाती है उसके ऊपर, जिसमें वो बाल बाल बचते हैं और अभी जीवन और मौत का संघर्ष कर रहे हैं, अस्पताल में बेचारा जूझ रहे हैं। जहाज में वहाँ गया है। दिक्कत क्या है कि ये जो जातीय विद्वेष के कारण किसी कमज़ोर जाति के बच्चे को, ओबीसी जाति के बच्चे को टारगेट बनाया गया है। अगर समय रहते सुशासन बाबू इस पर कठोरतम कार्रवाई नहीं किए तो आंदोलन के गर्त में जाएगा विश्वविद्यालय, और हो सकता है कि सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। सर, एक सवाल होता है कि अगर जाति की बात की जाए सर, तो ये 90 के पहले प्रासंगिक थी, क्या आज भी वो स्थिति है? अगड़ा पिछड़ा का वो भेद है आज भी? मैंने, आपको क्या लगता है जेल में जो कानून अभी तक है, अभी तक जेल का कानून है कि सब जाति का वार्ड अलग अलग है। तो भैया आप जाति विहीन समाज बनाना चाहते हो कि जाति बनाना चाहते हो? ये जो नफरती संप्रदायी लोग हैं ये चाहते हैं कि जाति बनी रहे। हजारों साल से जैसे एक छत्र अधिकार रहा है, विशेषाधिकार प्राप्त जातियां जो है उसका, और दमन होते रहा है कमजोर जातियों का। आज के तारीख में भी दलितों का अलग वार्ड है, सवर्णों का अलग वार्ड है, पिछड़ों का अलग वार्ड है। तो भैया जब आज भी जेल में जातियां देखी जाती है, वो वार्ड के भी विभाजन में जातियां हैं, और काम भी गटर कौन साफ करेगा, मोड़ी कौन साफ करेगा, मतलब
आज भी गटर में उतरने वाले की जातियां नहीं बदली है, मगर नौकरी अगर होने लगे ना तो नौकरी लेने में सबसे आगे वही लोग हो जाएंगे। भले काम ना करेंगे, काम करेंगे उसी उन्हीं वही लोग जो बेचारे सदियों से करते रहे हैं, लेकिन उसके नाम पर नौकरी मैंने अभी तो कितना कितना लोग जो शासन रहा है कांग्रेस के ज़माने में बिहार में पहले का, तो आपको पता है कि नहीं कि तथाकथित बड़ी जाति के लोग स्वीपर में बहाल हुए, मगर काम नहीं करें, कायम करवाएंगे गटर उतरने वाली जाति से जो ट्रेडिशनल लोग हैं, वह अलगे से बैठ करके कहेंगे भैया तुम्ही को कुछ कुछ दे देते हैं, अपना बेचारा गरीब लोग अपना है कुछ कुछ ले करके करता है। मोटा मोटी ये है कि जातियां बनी रहे, इस यही बनाने के वाले लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं, और इनको पता नहीं है कि सैकड़े 85-90 लोग अगर 78 के दशक के तरह आंदोलन में उतरे तो खैर अब 85 ज़्यादा होता है कि 15 ज़्यादा होता है, कहीं नजर आएंगे लोग। वह स्थिति पैदा कर रहे हैं लोग, और वह स्थिति पैदा होगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि उल्टा पड़ेगा इस सुशासन बाबू। अच्छा, एक सवाल सोशल मीडिया पे तैर रही है सर कि जो घटना बिहार में होती है वो मेन स्ट्रीम मीडिया का भी जाति देख करके काम करती है। जब हर्ष हत्याकांड हुआ था, अगड़ी जाति से आते थे, उनकी हत्या हुई तो मेन स्ट्रीम मीडिया का कुछ स्टैंड ये अलग था, और अमन लाल वाले में मेन स्ट्रीम मीडिया का स्टैंड अलग है। तो आपको क्या लगता है? आपका उम्र कितना है? मेरा तो उम्र सर 26 साल है सर। 26 साल, अभी 30 ना पूरा है। जी। ठीक है, आपको मेरा न्योता है, 100 वर्ष पूर्व बना गया अंग्रेज का पुल देख लीजिए, हिलता है मगर अभी भी गाड़ियां चलती है। और ये सुशासन के मंगल राज में 2 दर्जन से ज़्यादा पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 13 करोड़ 700 करोड़ 600 करोड़ के पुल गिर रहे हैं, मगर बेशर्मी का हद है। और जब इतनी बेशर्मी तक सरकार आ गई है कि साहब रोज अपराध हो रहा है, और जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़िए, यूट्यूबर्स जो है वो भी जाति जाति खेल रहे हैं, कहाँ इंसाफ मिलने वाला है। इसलिए ये ज़रूरत है, समाज अभी फिर से इसको 1000 साल पहले ले जाने की तैयारी है, और आपके आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। बहाना न्यायालय का लिया जाता है, न्यायालय में पैरवी कमजोर की जाती है जानबूझ करके। आप समझिए तो 13 पॉइंट रोस्टर न्यायालय बहाना है, हरिजन एट्रोसिटीज एक्ट न्यायालय बहाना है, जातियों में वर्गीकरण न्यायालय बहाना है। तब ये लोग टूल्स बना रहे हैं, कमजोर पैरवी कर रहे हैं न्यायालय में, और टूल्स बना रहे हैं न्यायालय को। और न्यायालय में कौन लोग हैं? तो सैकड़े 95 वही लोग हैं, 95 क्या 98 जो उच्च श्रेणी के न्यायालय हैं, तो उनसे इंसाफ का क्या दरकार करेगा लोग भाई। तो मोटा मोटी न्यायालय पर बोलने से तो क्या होता है क्यों? न्यायालय पर सब छिड़ी है बात, तो सर एक बात और है सर, 1998 में ब्रिज बिहारी हत्याकांड हुआ था सर। उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी और उन्हीं के मंत्री का हत्या हुआ, राष्ट्रीय जनता दल के नेता का। और अभी भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद दे दिया है और सुजभान सिंह को बरी कर दिया है सर। तो न्यायालय पे जो बात चल रही है सर कि न्यायालय पे सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता, कितना प्रासंगिक है सर? भैया मैंने यही कहा कि जो मनुवाद, नफरतवाद, संप्रदायवाद का विरोध करेगा, चाहे कोई भी हो, वो शूद्र समझा जाएगा। तो जो शूद्र समझा जाएगा वो झेलेगा। अब आनंद मोहन जी हों तो छुट्टे छुट्टे। अब ये आपने मुन्ना शुक्ला का उदाहरण दिया और दूसरा उदाहरण सूरजभान जी का दिया, तो आप ही बताइए ना कि कहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्या कर रही है। अगर यही पुल अगर कहीं महागठबंधन के सरकार में गिरता ना, तो महीनों महीनों हो सकता है वर्षों चलते रहता है। तो ये मीडिया नहीं है, ये दलाल लोग हैं और दलाली कर रहे हैं, सरकार का तलवा चाट रहे हैं। इनसे समाज के लोग कोई आशा न करें। आप मानते हैं सर मुन्ना शुक्ला को आरजेडी में होने की वजह से सजा मिली है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो आप मानते नहीं हैं कि भाई आनंद मोहन जी सरकार सुशासन के पार्टी में हैं, तो जी कृष्णैया हत्याकांड में राहत पा गए, मुन्ना शुक्ला जी राजद में आ गए तो उम्र कैद भी हो सकता कल फांसी की सजा भी दे दे। और सूरजभान जी उधर हैं, वाह वाह वाले पार्टी में हैं, नफरती पार्टी में, तो भैया दीजिए। तो अभी क्या है डेरा सच्चा का हरियाणा में राम रहीम, मैंने देश जानता है कि बलात्कारी है, के का दर्जन, एक आधा दर्जन से ज्यादा बार पैरोल दिया गया। आपको दिया जाएगा क्या? आप कौन है? सुधर ना,
भगवान न करे कभी पढ़िएगा तो पता चलेगा, यहाँ पर कानून बटा हुआ है। उस पर काफी विवाद हुआ था सर, फिर विवाद हो जाएगा आप बोलेंगे तो फिर। भैया हम ये कह रहे हैं कि विवाद क्या हो जाए, विवाद जो सत्य है उसको बोलने में क्या दिक्कत है भैया, उसको बोलने में कोई दिक्कत है कि जातियां देख करके न्यायालय में मदद मिलता है, जातियां देख करके सचिवालय में संचिका रुकती है, जातियां देख करके अमन कुमार की हत्या का प्रयास किया जाता है। एक पढ़ने लिखने वाले होनहार बच्चे को उसके माता पिता पर क्या गुजरी होगी भाई, गए अभी मिले थे, उसके पिताजी सामने में थे। हाँ ये बात है कि हमारी पार्टी का वो बेचारा सहयोगी है, शुभचिंतक है, एक्टिविस्ट है, छात्र संगठन का, तो मेरी पार्टी की जिम्मेवारी है उनके संपूर्ण इलाज का खर्चा हमारी पार्टी दे रही है, आगे भी देगी। सर एक आखिरी सवाल है सर, आप प्रोफेसर भी हैं, छात्र जीवन में भी राजनीति में सक्रिय रहे होंगे। आपके समय के छात्र राजनीति और अब के छात्र राजनीति में क्या बदलाव देखते हैं और क्या सुधार की जरूरत है सर? मैंने कहा जिस दिन जातियों पर बहस बंद हो जाएगा ना, जिस दिन जातियों को लोग रहना बंद कर देंगे, जिस दिन अंबेडकर साहब का सपना साकार होगा, उसी दिन जाकर के समाज का कल्याण होगा। जातियों का विनाश कैसे हो इस पर किसी की चिंता नहीं है, सब जाति बनाने में लगे हुए हैं। ये तो सत्य बात है कि जाति ईश्वरीय नहीं है। जब मैंने कहा तो मेरे जीव की कीमत 10 करोड़ हो गई, अब मोहन भागवत कहे तो उनके जीव का 10 रुपया कोई कीमत नहीं रखा, 10 पैसा भी ना रखा। तो यही अवन सवन का मामला है। शेखर मतलब शास्त्रों द्वारा बनाए गए शूद्र में पैदा हो गया, तो भैया हमारे जीव की कीमत 10 करोड़ हो गई। और उसी बात को मोहन भागवत जी चूँकि बड़ी जाति के लोग हैं बोल दिए, 2 बार बोले कि जातियाँ ईश्वर ने नहीं पंडितों ने बनाई है। दिखा दूँ क्या है, आप लोग भी जानते हैं। तो उन पर कोई आज तक हुआ कोई कमेंट देखे, तो मेरे जीभ पर फतवा आ गया। तो भैया ये चलता रहेगा। हम लोग इस बात को मानते हैं कि जाति के नाम पर शंभुक का वध कराया लोगों ने, जाति के नाम पर एकलव्य का अंगूठा काटा गया, जाति के नाम पर महात्मा फूले पेरियार जननायक कर्पूरी ठाकुर को गालियां दी गई, जाति के नाम पर शहीद जगदेव प्रसाद जी का कत्ल हुआ, जाति के नाम पर बिना चप्पल वाले को दिल्ली पहुंचने का सपना दिखाने वाले लालू प्रसाद जी जेल भोग रहे हैं, और जाति के कारण ही मेरी जीव की कीमत 10 करोड़ हो गई। तो गर्दन का कितना लगना चाहिए सो बताइए। चलिए, तो हमारे साथ में बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर थे, जिन्होंने अमन लाल के बारे में कहा और बिहार में अहम मुद्दे जो जाति विशेष मुद्दा है उन पर अपनी राय रखी। बहरहाल आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।